पैसा कमाते ही आदमी सबसे पहले अपने बचपन वाले पुराने सोसाइटी में लौट आया। उसने बाजार से काफी ज्यादा दाम देकर पहली मंजिल के सभी फ्लैट एक एक करके खरीद ली और उन्हें मुफ्त कब्रिस्तान जैसा बना दिया, जहां हर कमरे में अस्थि कलश रखे गए। उसने यह सब इसलिए किया ताकि ऊपरी मंजिलों में रहने वाले जहरीले पड़ोसी एक पल भी चैन से न रह सकें। 30 साल पहले जब दफ्तर में घर बांटे गए, उसके माता पिता के हिस्से धूप वाला ऊंची मंजिल का घर आया, मगर ताकतवर अफसरों ने अपनी कुर्सी और पहचान का रौब दिखाकर वह घर छीन लिया और परिवार को अंधेरी सीलन भरी पहली मंजिल में धकेल दिया। नाली बार बार जाम होती, बदबू फैलती और हर मौसम में घर नम रहता। समय बीता तो वही लोग बूढ़े होकर चलने फिरने में लाचार हो गए। उन्होंने फिर माँ पर रोज रोज दबाव डाला कि लिफ्ट लगवाने के कागज पर तुरंत दस्तखत कर दे। वे कहते रहे कि बस हस्ताक्षर करना है, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसी वक्त आदमी दौड़ता हुआ पहुंचा और पुराने जख्म खोलकर साफ मना कर दिया। उसने कहा कि तब भी इन्हीं बुजुर्ग अफसरों ने पहचान के दम पर सबसे अच्छी रोशनी वाला घर छीना और अब बूढ़े होकर सुविधा चाहिए तो भी वह नहीं मानेगा। पर वे शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने उसे तंग दिल और हिसाबी कहा। एक पड़ोसिन ने गालियां दी और बोली कि उसके पिता का जल्दी मरना भी उनकी किस्मत थी। भीड़ के तानों से माँ की हालत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ गया। आदमी माँ को अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन लोगों ने रास्ता घेर लिया। उन्होंने धमकाया कि आज दस्तखत नहीं किए तो कहीं नहीं जाएगा और यह भी कहा कि दस्तखत कर देगा तो वे अस्पताल जाने देंगे। माँ का इलाज न रुके, इसलिए आदमी ने मजबूरी में दांत भींचकर कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। वह निकल गया तो कुछ चालाक लोग खुशी मनाने लगे कि अब इलाका इनर रिंग में है, लिफ्ट लगते ही कीमत उछलेगी। अस्पताल में माँ को लगा कि बरसों की सहनशीलता का बदला उसे और जुल्म के रूप में मिला। उसे याद आया कि ऊपर वाली पड़ोसिन रोज नाली में कचरा फेंकती रही। पिता नीचे से बार बार विनती करता रहा, पर वह और ज्यादा कचरा डालती रही। एक दिन पिता नाली खोलते समय फिसला, चोट लगी और हालत बिगड़ गई। आदमी ने पड़ोसियों से गाड़ी मांगी, हाथ जोड़कर मदद मांगी, मगर उन्होंने मदद करने के बजाय धक्के दिए, भगा दिया और परिवार को जिंदगी भर बदकिस्मत कहा। पिता उसी गिरने के बाद नहीं बचा। मरते वक्त उसने आदमी से कहा कि एक बार सिर ऊंचा करके दिखाए और माँ को फिर अपमान न सहने दे। आदमी ने यह बात दिल में बांध ली। उसे पता था कि ये पड़ोसी लिफ्ट केवल इसलिए चाहते हैं ताकि घर महंगे दाम पर बेच सकें। भले वह दस्तखत कर चुका था, पर उसने तय कर लिया कि उनकी बिक्री ही रोक देगा और उनकी चाल उलटी कर देगा। अगले दिन उसने हाथ उठाते ही पहली मंजिल के सारे फ्लैट खरीद ली। वहाँ के मालिक जानते थे कि लिफ्ट लगते ही पहली मंजिल की कीमत गिर जाएगी और खरीदार कम हो जाएंगे, इसलिए वे बाजार भाव पर सौदा करके तुरंत रजिस्ट्री कर गए। आदमी माँ को अपनी नई बड़ी कोठी में ले गया ताकि वह इस झगड़े से दूर रहे। उधर ऊपरी मंजिल वाले अनजान बने जश्न मना रहे थे। एक चालाक आदमी बोला कि यह अंदरूनी खबर है, अब ज्यादा घर खरीद कर जमा कर लो और नाम पर चढ़ा लो, लिफ्ट बनेगी तो सब मालामाल हो जाएंगे। उसने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर और बचत लगाकर खरीदारी की बात खुलेआम कही तो बाकी पड़ोसी भी अपने कफन के पैसे निकालकर घर जमा करने को तैयार हो गए। इसी बीच आदमी ने खरीदे गए फ्लैटों को सचमुच मुफ्त श्मशान आवास में बदल दिया। उसने ऐसे परिवार बुलाए जो शहर में कब्र की जगह और महंगा प्लॉट नहीं खरीद सकते थे और उनसे कहा कि वे कलश लेकर यहाँ रह सकते हैं। वे लोग रो रो कर धन्यवाद देने लगे और पैसे देना चाहा, पर उसने मना कर दिया और बस इतना कहा कि कर्म का हिसाब घूम कर लौटता है। जल्दी ही लिफ्ट बनकर तैयार हो गई। चालाक पड़ोसी खरीदारों का दल लेकर आए और बढ़े दाम का सपना दिखाने लगे। उन्हें पता नहीं था कि जिस इमारत की पहली मंजिल अब कलशों, फोटो और धूप बत्ती से भरी है, वहाँ कोई खरीदार टिकर खड़ा भी नहीं रहेगा और 30 साल की बेइज्जती का हिसाब अब ब्याज समेत चुकने वाला है।